और क्या हाल चाल। तो ये एपिसोड 67 का सेकंड वाला एपिसोड है। इससे पहले नोवेल एपिसोड 67 का एक एपिसोड आ चुका है, तो अभी तक आप लोगों ने वो नहीं दिखा है ना, तो वो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो अपनी साइड दो बंदों को आता हुआ दिखता है, और एक बंदा था ना, पहले वाला बंदा वो दूसरे बंदे का सामान चुरा कर भाग रहा था। अब जो पहला वाला बंदा हमारे वांगलिंग से मदद मांगता है, लेकिन हमारा वांगलिंग उसकी मदद नहीं करता, इसलिए पहला वाला बंदा चलता है तो हमारी वांगलिंग की और ही वो चीज फेंककर यहाँ से भाग जाता है, जिस चीज को लेने के लिए वो पीछे वाला बंदा आगे वाले बंदे का पीछा कर रहा था। और अब जैसे ही वांगलिंग इस टोकन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर इस टोकन को जो दूसरा वाला बंदा था ना, जो कि पहले वाले बंदे का पीछा कर रहा था, उसकी ओर फेंक देता है। अब जैसे ही दूसरा वाला बंदा टोकन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये टोकन को हाथ में लेकर चेक करने लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब इसके बाद ये बंदा चलता है तो टोकन लेकर यहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो वांगलिंग को देखने लगता है कि वांगलिंग उसकी और ही घूर कर दिख रहा है। ये बंदा चलता है तो वांगलिंग को झुककर एकदम ग्रीट करता है कि प्रणाम सीनियर, मेरा नाम सिमायू है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। अब जैसे ही वांगलिंग सिमायू की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो उसके पास एक मैप का टुकड़ा था डालुओ सेक्ट का, तो वो मैप का टुकड़ा सामने वाले सिमायू को बताने लगता है कि मेरे पास जो मैप का टुकड़ा है ना, इसमें उत्तर और पश्चिम मतलब कि दो दिशाओं का, बोले जाए तो दो दिशाओं की जानकारी है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैप का टुकड़ा है जिसमें कि दो और दिशाओं की जानकारी हो। अब जैसे सिमायू ये सुनता है ना, तो वो भी ये टोकन निकालता है और उसमें भी मैप पड़ा आ जाता है, बोले जाए तो मैप दिखाई देने लगता है। अब जैसे वांगलिंग ये देखता है कि सिमायू के पास और दो दिशाओं का मैप है, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो सिमायू का मैप वो कॉपी कर लेता है, और हमारा वांगलिंग सिमायू को अपना मैप कॉपी कर लेने देता है, जिस वजह से सिमायू के पास भी चारों दिशाओं के मैप की जानकारी चली जाती है, और हमारे वांगलिंग के पास भी चारों मैप की जानकारी आ जाती है। बोला जाए तो चारों दिशाओं की जानकारी आ जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पर मिल सकती है, या फिर कितनी एनर्जी कहाँ पर है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा वांगलिंग मैप का टुकड़ा बदलता है ना, मैप वगैरह कॉपी करता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग के पास टोटल 50 जगहों के लोकेशन का मैप था, इसलिए वांगलिंग चलता है तो हमारा वांगलिंग एक टोकन की सहायता से कहीं पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे वांगलिंग को एक खास चीज मिलने वाली है, और जो टोकन हमारे वांगलिंग को उसी कंकाल से मिला था जहाँ से हमारे वांगलिंग को दो और टेक्निक मिली थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। हमारा वांगलिंग चलता है तो जो टोकन में जगह थी ना, वो वाली लोकेशन ढूंढ लेता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर उसे एक गुफा टाइप की दिखती है। वांगलिंग समझ जाता है कि इस गुफा के अंदर शायद किसी ने चेक कर लिया है कि अंदर क्या है। हो सकता है कि इस गुफा के अंदर से वो ट्रेजर भी ले गया हो, लेकिन वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है और गुफा के अंदर चला जाता है, क्योंकि वांगलिंग जानता है कि जिस बंदे ने टोकन बनाया है ना, उसने अपनी चीजें इतनी खुले आम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी होंगी। शायद उसने इस गुफा के अंदर भी कुछ सीलें लगाई होंगी, जिसकी सहायता से उस बंदे की ट्रेजर उसे मिल सकते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली इस गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसे यहाँ पर बहुत सारे रूम वगैरह बने हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन वांगलिंग चलता है तो किसी भी रूम में नहीं जाता। उसके पास जो टोकन है ना, उसके हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वांगलिंग एक दीवार के पास आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो टोकन में कुछ लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो सामने एक और दरवाजा देखने को मिल जाता है। बोले जाए तो दीवार में से एक और दरवाजा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग दरवाजा प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि दरवाजा प्रकट होते समय यहाँ पर एक आफ्टर इमेज बनती है, जो कि दरवाजे को वांगलिंग के सामने ले आती है। अब जी आफ्टर इमेज चलती है तो जी अपने हाथों की सील बदलती है। वांगलिंग चलता है तो वो भी इस आफ्टर इमेज जैसे ही हाथों की सील बदल देता है। अब जैसे वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो जो दरवाजा है ना, वो खुल जाता है। हालांकि ये दरवाजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा भी नहीं तोड़ सकता था, सिर्फ इसे खोला ही जा सकता था। इसलिए वांगलिंग चलता है तो दिमाग से इस दरवाजे को खोल लेता है। अब जैसे वांगलिंग इस दरवाजे को खोलता है ना, तो वो इसके अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद दिखता है कि कमरा एकदम खाली है, सिर्फ 3 जानवर चैनों से बंधे हुए हैं। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद उस कंकाल वाले बंदे के यही 3 जानवर ही ट्रेजर है। अब वांगलिंग देखता है कि तीनों जानवर बहुत ही ज्यादा खास हैं। वांगलिंग चलता है तो अपनी एंशियंट मेमोरी में, बोले जाए तो हमारे वांगलिंग के पास एक एंशियंट गॉड की मेमोरी है ना, उस मेमोरी में छानबीन करने लगता है कि ये जानवर आखिरकार हैं कैसे। और फिर हमारे वांगलिंग को पता चलता है कि सामने तीनों के तीनों जानवर है ना, इन्हें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इन्हें हराना पड़ेगा। अब जैसे वांगलिंग सोचता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि तीनों में से वो किसी को भी नहीं हरा सकता, क्योंकि तीनों जानवर कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं तो ही हैं। अब वांगलिंग चलता है तो 3 में से जो 2 जानवर है ना, उन्हें तो एकदम कैद कर अपने पास रख लेता है कि जब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचेगा ना, उस समय वो तीनों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो तीसरा जानवर है ना, उसे अलग प्रकार से
बंदी बनाता है, बोला जाए तो अंगूठी में डालता है, क्योंकि जो तीसरा जानवर था ना वो थोड़ा सा कमजोर था। इसलिए वांगलिंग समझ जाता है कि जब वो सोल फॉर्मेशन के हाई लेवल पर पहुंच जाएगा ना, उसी समय वो इस जानवर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो इसे अलग रख लेता है। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है और उसे आज से 1 महीने पहले एक बंदा मिला था चीहू नाम से, उसकी दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग से 10,000 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा एक ताबूत टाइप की, अब पता नहीं ये ताबूत है क्या है, लेकिन एक बंदा था जो की दिखने में तो यंग या फिर बुढ़ा पता नहीं कैसा था, लेकिन बंदा था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बंदा चलता है तो एक गुफा में पहुंचता है और यहाँ पर गुफा में उसे एक पलंग रहते हैं ना अपने बेड ऐसा डला हुआ देखने को मिलता है। अब हमें बताया जाता है कि वो बेड है ना, उसके ऊपर एक लड़की लेटी हुई है जो कि आज से 1000 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन जो गुफा का कमरा है ना, ये थोड़ा खास प्रकार का कमरा है, इसलिए अभी तक जो लड़की है ना उसके कंकाल को, उसकी बॉडी को एकदम सुरक्षित रखी हुई है। अब जो बंदा चलता है तो उस लड़की के पास जाता है और उसे पकड़कर माथे पर किस कर लेता है। बंदा चलता है तो कहने लगता है कि टिंगेर, हमें बिछड़े हुए 1000 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर दिखा था, उसी समय से मैं तुमसे प्यार करने लगा था, और तो और इसके लिए मैंने मेरी टीचर और मेरे सेक्ट पोजीशन से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना चाहता हूँ। टिंगेर, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? टिंगेर, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अब जब ये बंदा एक बार और जोर से चिल्ला जाता है ना, तो इसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसने कुछ गलत कर दिया हो। इसलिए वो माफी मांगने लगता है कि टिंगर, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला गया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं दोबारा से एक सेलेस्टियल जेट डूलूंगा जिसकी सहायता से तुम्हारी बॉडी को और 1000 सालों तक सुरक्षित रखा जा सके। बंदा चलता है तो एक बार और माफी मांगने लगता है कि टिंगेर, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे जोर से चिल्लाकर बात की। मतलब कि अब फालतू की बकवास करने लगता है दोबारा से कि जब मैं 1000 साल पहले यहाँ पर आया था और मैंने जब तुम्हें पहली बार दिखा था, उसी समय मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली थी। बंदा चलता है तो बात करता रहता है, साथ ही साथ कुछ ले हुआ था जो पगोड़ा टाइप का, तो उससे पानी वगैरह पीता रहता है। और हाँ, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है ना, वरना मुझे वाइन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं वाइन नाम नहीं लेता। इस बार ले लिया है, लेकिन अगली वाले वीडियो में नहीं लूंगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। और हाँ, एक और बात, ये बंदा है ना जो कि टिंगर टिंगर लड़की को कह रहा है, इसकी कहानी बहुत ही लंबा चलने वाली है, ठीक है ना, जो हिंट है, ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। खैर, कोई नहीं, आगे बढ़ती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि चीहू की तलाश में तेजी से आगे जा रहा था। हालांकि रास्ते में सोचते हुए भी जा रहा था कि अगर रास्ते में उसे थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां मिल जाए ना, तो वो अपनी वाइफ लिमू वन के पास जाएगा और उससे गोलियां वगैरह बनवा कर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाएगा। साथ ही साथ लिमू वन की कल्टीवेशन बढ़ाने में वो मदद करेगा। अब जैसे वांगलिंग सोचता है ना, और लिमू वन का उसके मन में ख्याल आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें चीहू को बताया जाता है जो कि 10 दिन से एक पोर्टल के सामने हमारे वांगलिंग का इंतजार कर रहा था। बोले जाए तो शेंग न्यू का इंतजार कर रहा था कि शेंग न्यू अभी तक नहीं आया। हालांकि यहाँ पर हमला करने के लिए चीहू पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे, लेकिन चीहू ने सबको मौत के घाट उतार दिया था। अब जो चीहू है ना, मैं एक और बात बता दूं कि भाई चीहू है ना, इससे हमारे वांगलिंग की दोस्ती अभी तो गहरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाएगी। हमारा वांगलिंग जब पावरफुल होगा ना, तो जो चीहू का मास्टर है ना, उससे दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन चीहू की खातिर वो अपने मतलब कि अपनी दुश्मनी को भुलाने को तैयार होगा हमारा वांगलिंग। खैर, को नहीं, आगे बढ़ती हैं। अब चीहू यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है शेंग न्यू, बोले जाए तो हमारे वांगलिंग और जो एक और बंदा चीहू ने इन्वाइट किया है ना उसका। तभी यहाँ पर अचानक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक रेड कलर के कपड़े पहने वाली लड़की आ जाती है। अब जैसी जी आगे आती है ना, तो हमें इसका चेहरा बताया जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई होती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आती है और वो चीहू की ओर दिखती है, तो वो घूर घूर कर चीहू से कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया ना कि वहाँ पर मुझे एक कॉफिन मिलेगा, अगर वो कॉफिन मुझे नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगी। अब जैसे ही चीहू रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सच में लड़कियां एकदम पागल होती हैं। भाई किसी की बात पर विश्वास भी नहीं करती। जब मैंने इससे कहा है कि वहाँ पर तुम्हें वो कॉफिन मिल जाएगा, फिर भी ये दोबारा से मुझसे सवाल जवाब कर रही है। अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई और चीहू के बीच में आपस में बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर अचानक एक और पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एकदम स्वैग स्टाइल में हमारी वांगलिंग की एंट्री होती है। अब जैसे ही यहाँ पर वांगलिंग आता है और रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को यहाँ पर देखती है, तो वो चढ़ जाती है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो ना ही कुछ वो सोचती है और ना ही वो थोड़ा सा भी लेट करती है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो सीधा हमारे वांगलिंग पर हमला कर देती है।
अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग यहाँ पर आता ही है, तभी वो अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है ना, तो वो सबसे पहले ये दिखता है कि बाइगोस पर यहाँ पर आते ही हमला कौन कर रहा है। इतने में वांगलिंग की नजर रेड बटरफ्लाई पर पड़ जाती है। अब भाई साहब क्या होगा, चीहू हमारे वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई को लड़ने से रोकेगा या फिर नहीं, वो तो आपको अब ऑफिशियल एपिसोड में आने को पता चलेगा, मतलब कि देखने को मिलेगा। लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर एक फाइट होगी तगड़ी, ठीक है ना, जो कि अब आपको ऑफिशियल एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। खैर कोई नहीं, जब तक के लिए वीडियो का मजा लो और टारगेट जाना नहीं 200 लाइक और 50 कमेंट, उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर,